हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो आज आपका स्वागत है मैथ की जो जो पिछली वाली क्लास कौन सी थी अपनी उस उसके बाद क्षेत्रफल एवं परिमाप वाली क्लास में मैथ की पिछली वाली क्लास कौन सी थी। तो मैथ की पिछली वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। तो मैथ की पिछली वाली क्लास में समय दूरी एवं चाल का टॉपिक अपन ने पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि अभी मैं क्लासों पे जो जीके क्लास है क्या ज़्यादा ले रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा भाई कौन सी क्लास अपन ने पिछली बार पढ़ी थी। तो और क्लास भी 2-4 दिनों के बाद आ रही है, इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं रहा। पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था समय, दूरी और चाल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीज़ तो आ गई होगी समझ में जो मैंने पढ़ाई थी। आज हम पढ़ेंगे नई क्लास में क्षेत्रफल एवं परिमाप। क्षेत्रफल एवं परिमाप में हम त्रिभुज का, आयत का, समांतर चतुर्भुज, वर्ग और वृत्त, समलंब चतुर्भुज, इन सभी का टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल एवं परिमाप वाला टॉपिक हम चला रहे हैं। क्षेत्रफल एवं परिमाप वाला टॉपिक का पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप। अब आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है ना भाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। लंबाई और चौड़ाई, तो जो 2 और इधर 480 अपन को परिमाप दे रखा है। परिधि कितनी दे रखी है आयत की, 480। तो यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा अपने पास, 240। क्या आ जाएगा, 240। और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दे रखा है, 5:3 दे रखा है। ठीक है, 5:3 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो पहले हम लंबाई ज्ञात कर लेंगे। लंबाई ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 8 के बराबर 540 है। डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं ना, 8 के बराबर 240 है। सॉरी, 8 के बराबर भाई 240 है। तो 5 के बराबर क्या होगा, तो 5/8 इंटू 240, ये आ जाएगा अपने पास 30 बार ही कटेगा ना भाई, 5×3 = 15, 150। और यहाँ से चौड़ाई भी निकाल लेंगे। चौड़ाई आ जाएगी 3/8 इंटू 30, 240। तो ये वही 30 बार कटेगा, तो यहाँ से 90 ये आ गया, 90 ये आ गई। अब 1 मिनट में इसको पूरे को हटा देता हूँ एक बार। अपन ने इसमें पहले क्या किया, परिमाप का सूत्र लगाया। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, उसके बराबर 480। वहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई एल प्लस बी अपन ने ज्ञात कर लिया। एल प्लस बी ज्ञात कर लिया ना। अब एल प्लस बी ज्ञात करें और 5:3 एल/बी दे रखा है। तो यहाँ से जैसे अपन वो बट्टे और उस सवाल में करते हैं ना, 5 + 3 8 कर दिया दोनों को, और दोनों को 8 करने के बाद लंबाई निकाल ली और चौड़ाई निकाल ली। लंबाई कैसे निकाली, 5, भाई लंबाई का अनुपात 5 दे रखा है, टोटल कितना है 8, और इधर क्या है 240 अपने पास आ गया। तो यहाँ से ये कितना आ गया, 150। और ऐसे चौड़ाई निकाल ली अपन ने, 3/8 इंटू 240, ये कितना आ गया अपने पास, 90। अब क्या पूछ रहा है, ये क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो 15 इंटू 90, 150 इंटू 90, तो क्या आ जाएगा 13,500। क्या आ जाएगा अपने पास, 13,500। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, 13,500। बी ऑप्शन अपने पास बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल क्या कह रहा है, 30 मीटर लंबाई तथा 16 मीटर चौड़ाई। 30 मीटर क्या है, लंबाई, 30 तो क्या है लंबाई, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 16 मीटर। ठीक है, ये तो एक बगीचा है, और इसमें 2 मीटर क्या है, वो जो दौड़ने का होता है या बौड़े रास्ते से गिरा हुआ है। बौड़े रास्ता मतलब जो दौड़ने का होता है ना, पथरीला मार्ग, या उसमें ईंटें बिछा देते हैं, जैसे गार्डन में आपने देखा होगा कहीं जगह। ठीक है, तो 2 मीटर का वो मार्ग दे रखा है।
अब यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, जो दौड़ने का रास्ता है ना उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है अपन से, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पहले तो हम पूरे बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये तो पूरे वाले बगीचे का 16 48, तो 480 तो अपने पास पूरा जो वो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। और उसके बाद जो इस बोर्डे सहित जो रास्ते सहित अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इसमें जोड़ देंगे 30 + 2 और 16 + 2, 30 + 2 और 16 + 2 अपन इसमें जोड़ देंगे। दो मीटर तो चौड़ा है, 2 मीटर लंबा भी तो होगा, तो 4 जोड़ेंगे भाई, यहाँ पे गलती हो जाती है भाई, 4 जोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी 4 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा अपने पास 34 दूनी 68, तो 680 हो जाएगा, 680 मीटर स्क्वायर। अब अपन को चाहिए केवल रास्ते का क्षेत्रफल। क्या चाहिए अपन को, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो 680 में से अपन 480 घटा देंगे। क्या घटा देंगे, 480, तो 200 मीटर स्क्वायर अपने पास आंसर आ जाएगा। 200 मीटर स्क्वायर, मतलब ए ऑप्शन फर्स्ट वन ऑप्शन अपने पास बिल्कुल सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 सेमी और 12 सेमी भुजाओं वाला एक आयत, 16 सेमी और 12 सेमी, तो ये तो क्या है 16 और ये क्या है 12, ठीक है भाई। भुजाओं वाले किसी एक आयत के परितः, अगर आयत के परितः आपसे कभी भी पूछे तो आयत के परितः कैसे वृत्त होगा, ऐसे। मैं एक सेकंड आपको बना के बता देता हूँ। जैसे ये तो जो वृत्त होगा अपने पास, और ये इसमें आयत होगा, एक मिनट, ये तो अपने पास आयत होगा, ठीक है, वृत्त बड़ा बन गया उधर। और ये अपने पास इसमें ये अपने पास वृत्त होगा, ये अपने पास क्या होगा, वृत्त। तो ये अपने पास वृत्त होगा, ठीक है। इस पे बना देता हूँ मैं वृत्त, जो आपको सीधा समझ में आ जाएगा। जब इसके परितः बनाएंगे ना आप, तो सीधा ध्यान रखो, जब इसके परितः वृत्त बनाएंगे तो इसके परितः ऐसे वृत्त बनेगा। और जो ये यहाँ से यहाँ तक जो बिंदु मिलेगा, जो जैसे ये वृत्त है ना, ये ऐसे मिल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो क्या होगा, विकर्ण, जो इसका तो क्या है विकर्ण, आयत का तो क्या है ये विकर्ण, और उसका क्या बनेगा, व्यास। वृत्त का क्या बनेगा, व्यास, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो वृत्त का क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। आ गई होगी आपके समझ में। तो ये कह रहा है कि वृत्त का व्यास के बराबर है आयत का परितः एक वृत्त खींचा गया है। तो अब यहाँ से अपन को वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। त्रिज्या ज्ञात होने के लिए अपन पहले व्यास निकालेंगे। व्यास, वृत्त का जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, इसके जो ये विकर्ण है ना, इसके बराबर होगा। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए 16 स्क्वायर + 12 स्क्वायर, और आपको पता होगा 16 12 का जोड़ा कौन सा होता है, 20 का। 16 स्क्वायर 144, 16 का इसका 12 का तो 144 हो जाएगा, और 16 का अपने पास क्या होगा, करके देख लेते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करके देखने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। 176 बनता है, 176 + 144, ऐसे सीधा याद रखो। तो इसका जोड़ा 20 का होता है, ठीक है। 16 12 20 का जोड़ा होता है ये चीज़, और ये जोड़े आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब भी आपका सवाल जल्दी हो पाता है। तो 20 इसका व्यास आ गया, तो त्रिज्या क्या होगी, 10। त्रिज्या आधी होती है ना भाई, तो त्रिज्या 10 होगी, ठीक है। अब अपन इसमें πr² का फॉर्मूला लगा दो, पाई इंटू r², 10 × 10, तो क्या आ जाएगा 100 पाई।
पाई में दे रखा है अपने पास आंसर, तो 100 पाई इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2√3 2√3 कोई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला आपको याद हो है क्या? अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो लिख लो, h बराबर होता है √3/2a। इसमें a क्या है? जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या है, तीनों भुजाएं क्या रहती है? समान। तीनों भुजाएं क्या रहती है? समान। तीनों भुजाएं क्या रहती है इसमें? जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें क्या है? तीनों भुजाएं समान रहती है समबाहु त्रिभुज में। तो तीनों भुजाएं ए है, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई, जो ये ऊंचाई है ना, ये क्या होगी? h बराबर √3/2a, ठीक है। तो h अपन को दे रखा है 2√3 अपन को h दे रखा है, और यहाँ से a अपन निकाल सकते हैं अगर h दे रखा है तो a क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है अपन से, क्षेत्रफल पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का। तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? √3/4a²। फॉर्मूले आपको याद होना जरूरी है भाई, क्षेत्रफल का, ऊंचाई का, इनका फॉर्मूला अगर मैं लिखा रहा हूँ तो आप लिख लो। मैं लिखा रहा हूँ अभी साथ के साथ, तो साथ के साथ लिखते चलो, क्योंकि ये फॉर्मूले दिक्कत करते हैं बाद में, ये याद आते नहीं हैं इसलिए, ठीक है। तो 4√3 अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा, 4√3 सेमी में दे रखा है ना, सेमी², ठीक है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 सेमी और 9 सेमी की दो समानांतर भुजाओं और उनके बीच 5 सेमी की दूरी वाले समलंब चतुर्भुज। जो समांतर भुजाएं वो एक तो 7 सेमी है, एक 9 सेमी है, ठीक है। और 5 सेमी का जो उसमें समलंब चतुर्भुज, मतलब जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर भुजाएं ये है, ठीक है। इसमें समलंब चतुर्भुज क्या होगा? जो इसकी ऊंचाई होगी ना उस पर बनेगा समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसकी ऊंचाई पर समलंब चतुर्भुज बनता है। तो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई होगी 5, जो 5 सेमी दूरी वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, तो 1/2 × 5 और भुजाओं का योग, तो क्या आ जाएगा? 1/2 × 5 + × 16, ये कट गया 8 बार, 40 यहाँ से आंसर अपने पास आ जाएगा, 40 सेमी² आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेमी है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 500 सेमी है। तो उसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेमी है। उसकी एक विकर्ण की लंबाई क्या है? 25 सेमी है। अब आपको पता हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इसको फॉर्मूले को लिख लेना आप, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को 1/2 जो इसमें समचतुर्भुज बनता है, समचतुर्भुज कैसे बनता है? ठीक है, जो 1/2 जो ये पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, ये दोनों इनका गुणनफल 1/2 जो पहला विकर्ण x और दूसरा विकर्ण y बराबर क्या दे रखा है इसमें? 500, और एक का मान इसने दे रखा है 25। तो दूसरे वाले विकर्ण का मान अपन को ज्ञात करना है। तो यहाँ से 25 से 20 बार कट जाएगा, ठीक है, और y बराबर हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा? y बराबर 40। तो y बराबर 40 सेमी आंसर अपने पास आ जाएगा। फॉर्मूले लिख लेना साथ के साथ, क्योंकि फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी सवाल करते टाइम। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 10 व 16 सेमी है। समलंब चतुर्भुज की 10 व 16 है, ठीक है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो उसका ऊंचाई क्या होगी? तो अब की बार वो जो अपने पास ये वाला सवाल आया था ना अभी, ये वाला, उसका ही पूछ रहा है। अब की बार पिछली बार ऊंचाई दे रखी थी, अब की बार ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। कहाँ पे गया? ये रहा, 1/2 × h तो अपन को ज्ञात करना है। दोनों भुजाओं का योग प्लस बराबर कितना दे रखा है? 78 दे रखा है ना भाई क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से h ज्ञात कर लेंगे। h कैसे ज्ञात करेंगे? 1 मिनट, इसको काट देते हैं पहले। h 10 और 16 कितना हो जाएगा? 26, तो 13 बार कट जाएगा, और इधर 78,
तो एच से 13 से 13 छिक्की 78, एच बराबर क्या आ जाएगा 6, 13 छंगे 78 होते हैं, तो 13 छंगे 78 और 6 बार ये कट जाएगा। उसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वर्गाकार खेत है, क्या है एक वर्गाकार खेत, उसमें क्या लगाना है, बाड़ लगानी है चारों तरफ, उसका खर्च बताना है। तो एक वर्गाकार खेत की फसल 150 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से काटने का कुल खर्च 1350 होता है। तो यहाँ से अपन को पता चलेगा कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि ये कह रहा है कि कुल खर्च कितना है 1350 रुपये, जो फसल काटने का कुल खर्च है वो 1350 है प्रति हेक्टेयर में, और प्रति हेक्टेयर में 150 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से काटने का कुल खर्च 1350 है। तो यहाँ से अपन ज्ञात कर सकते हैं कि क्या आ जाएगा 15 नाम, हाँ तो ये कर गया सीधा 9 बार, मतलब 9 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, कितना है 9 हेक्टेयर, 9 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। और इसको वर्ग मीटर में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 90,000 वर्ग मीटर, 90,000 वर्ग मीटर। उसके बाद अब वर्गाकार खेत की भुजा, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होगा क्या होता है, भुजा का अंडर रूट में जो क्षेत्रफल का अंडर रूट कर दो, क्षेत्रफल का अंडर रूट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 300, क्या आ जाएगा अपने पास 300। तो वर्ग की भुजा क्या है 300, और जो बाड़ लगाएंगे तो जैसे ये वर्ग है अपने पास, तो बाड़ लगाएंगे तो इसके चारों तरफ ही तो लगेगी बाड़, इसके बीच में तो लगने से रही सही। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 300 × 4, 1200, 1200। तो पूरा खर्च 8 रुपये प्रति की दर से लगाएंगे, 8 रुपये प्रति की दर से लगाएंगे तो 12 से × 8 कर लेंगे, 9,600 रुपये कुल खर्च आ जाएगा, 9,600 रुपये बाड़ लगाने का कुल खर्च अपने पास आ जाएगा। इसमें क्या किया पहले अपन ने, जो इसमें फसल का खर्च दे रखा था कि प्रति हेक्टेयर में 150 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से काटने पर 1350 रुपये का खर्च होता है, तो अपन ने ज़मीन निकाली, भाई ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है 9 हेक्टेयर, 9 हेक्टेयर से यहाँ से 9 हेक्टेयर का मतलब 90,000 वर्ग मीटर, 90,000 वर्ग मीटर से अपन ने यहाँ से भुजा निकाल ली, भुजा निकालने के बाद यहाँ से परिमाप निकाल लिया, परिमाप को 8 से गुना कर दिया, क्योंकि जो बाड़ लगती है ना वो खेत के चारों तरफ ही लगती है, ना कि बीच में लगती है, क्षेत्रफल में थोड़े लगेगी भाई, क्षेत्रफल में तो फसल बोनी है, तो बाढ़ क्या है चारों तरफ लगेगी, तो चारों तरफ का 8 रुपये प्रति दर से खर्चा आ गया 9,600 रुपये। उसके बाद अगला सवाल क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है, तो आधार दे रखा है, तो इसका क्या दे रखा है आधार दे रखा है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको पता है कि ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई, h × बेस दे रखा है, इसमें बेस दे रखा है अपन को 14, और जो क्षेत्रफल दे रखा है 84, तो 14 से ये कट जाएगा 6 बार, तो h क्या आ जाएगा 12। ये तो बहुत लुल्लू सा सवाल था, लेकिन अपन को आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है सवाल तो छोटे ही हैं, लेकिन जब ये फॉर्मूले याद नहीं आते ना, तो ये सवाल आप कोई सा भी अवतार ले लो कभी भी नहीं हो रहा आपसे, मैं लिख के दे दूँ भले ही, इसलिए फॉर्मूले याद होना जरूरी है, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद अगला सवाल, एक पहिए का अर्धव्यास कितना दे रखा है 14 सेमी, एक पहिए का अर्धव्यास कितना दे रखा है 14 सेमी, ठीक है, और 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 352 मीटर दूरी तय करने के लिए इसमें कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो पहिए का अर्धव्यास क्या दे रखा है 14 सेमी, 14 सेमी पहिए का अर्धव्यास दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेमी त्रिज्या हो जाएगी ना भाई इसकी, ठीक है। और जो 352 मीटर दूरी पर तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यही तो है 352 मीटर दूरी पर कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, हैं? तो 352 मीटर दूरी पर चक्कर लगाने पर कितने चक्कर पूरे करने पड़ेंगे। तो पहिए का जो अर्धव्यास है वो 14 सेमी है, तो आर बराबर क्या आ गया 7 सेमी। एक सेकंड में इसको बढ़िया साफ करके लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, थोड़ा पेन की साइज़ बढ़ा लेता हूँ। आर बराबर क्या आ गया 7 सेमी, ठीक है। आर बराबर 7 सेमी आ गया, ठीक है। उसके बाद अच्छे से दिख रहा नहीं होगा, अब अच्छे से दिखेगा आपको, थोड़ी पेन की साइज़ मैंने बढ़ा दी है। 352 मीटर की दूरी पर, तो कुल दूरी कितनी है 352, कुल दूरी कितनी दे रखी है 352 मीटर, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में कर लो, क्योंकि सेमी में अपन को त्रिज्या दे रखी है, तो 352 × 100,
और आपको पता है पहिया है तो पहिया राउंड शेप का है, पहिया राउंड शेप का है, उसकी त्रिज्या 7 सेमी है, तो एक पहिया पूरा घूमेगा तो अर्थात उसकी परिधि घूम रही है। जो ये पहिया घूमेगा, ये पहिया घूम रहा है तो उसकी परिधि तो घूम रही है भाई पूरी, तो उसकी परिधि घूम रही है, तो उसकी परिधि के लिए 2πr। अब यहाँ से ज्ञात कर लो 352 इंटू 100, 2 इंटू 22/7 और यहाँ पे 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 से कितनी बार कट रहा है, 44 से ये कट रहा है 2 से 22 से काट देते हैं इसको, 22 से कम 22, ठीक है। यहाँ से बचा अपने पास 8, 5, 13, तो 22 से कम 22, 22 ये पूरा 8 बार कट जाएगा ना। एक मिनट, कुछ गलती हो गई क्या? 2 से ये भी तो है ना, 50 बार काटना है ना इसको यार, 2 से ये भी तो है 50 बार काटना है, ये तो 50 बार कट गया, और ये 22 से 16 बार कट गया, तो 16 पंजे 80 आ जाएगा ना। ये 8 बार कट गया। एक मिनट, थोड़ी सी इसमें एक बार पूरा काट के इसको कर लेते हैं, क्या कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, तो कैलकुलेशन की गलती को सुधारने के लिए एक बार साफ कर लेते हैं इसको। आर बराबर क्या आ गया अपने पास 7 सेमी, ठीक है। इसमें एक गलती अपन से ये हो रही है, पहिए का अर्धव्यास दे रखा है, न कि अर्ध पहिया दे रखा है। अर्धव्यास का मतलब भी तो त्रिज्या होती है, जो पहिया है ये पहिए का जो अर्धव्यास दे रखा है, अर्धव्यास का मतलब क्या होती है, त्रिज्या तो हो रही है भाई, तो पहिए का जो ये 14 सेमी दे रखी है ना, त्रिज्या दे रखी है पहिए की। सॉरी भाई, यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ा। तो आर बराबर क्या दे रखा है 14 सेमी, ठीक है। अब 352 मीटर कुल दूरी क्या है 352 मीटर, मीटर को क्या किस में बदल लेंगे, अब तो नहीं सेमी में बदल लेंगे, ठीक है। और 2 इंटू 22/7 और यहाँ पे आ जाएगा 14, तो ये 2 बार कट गया, और ये 22 से 16 बार कट गया, 2 से फिर 8 बार कट गया, और ये कट गया 50 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 400 राउंड, 400 चक्कर। तो डी ऑप्शन अपने पास बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ी सी गलती हो गई भाई, मुझे माफ़ कर देना, इस जगह मैंने ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा था। एक आयत का विकर्ण 10 सेमी, आयत का विकर्ण, अब आयत बना लेते हैं अपन एक, ये आयत बन गया, ठीक है। आयत का विकर्ण कितना है 10 सेमी, ये जो ये विकर्ण है ना इसका, ये 10 सेमी है, ये 10 सेमी है, ठीक है। इसकी लंबाई से दुगना है, तो इसकी लंबाई से दुगना है, तो लंबाई कितनी होगी इसकी 5, भाई लंबाई से दुगना बता रहा है नहीं, तो लंबाई कितनी होगी 5। तो अपने पास चौड़ाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई क्या हो जाएगी, अब यहाँ से बता सकते हो आप कितनी हो जाएगी, तो इसकी चौड़ाई आएगी अपने पास, एक सेकंड, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और यहाँ से 100 माइनस 25 तो 75, 75 मतलब 25, 5√3, 5√3 आ जाएगी, 5√3 अपने पास इसकी वो आ जाएगी चौड़ाई। अब इसमें अपन को ज्ञात करना है, चौड़ाई आ गई 5√3 और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 25√3 अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस का एक पहिया दे रखा है, बस का एक पहिया, उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 70, त्रिज्या कितनी दे रखी है उसकी 70 सेमी, बस के पहिए की त्रिज्या कितनी दे रखी है 70 सेमी, ठीक है। और इसे 66 किलोमीटर पर घंटे की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे, ये पूछ रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे। 66 किलोमीटर, तो ये क्या है सेमी में, तो 66 किलोमीटर को पहले तो अपन बदलो सेमी में, तो 66 किलोमीटर को अपन ने बदला मीटर में, मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट में कितनी देर पहिया चलता है, कितना पहिया चलता है,
तो 66,000 मीटर, ठीक है। और एक एक मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1 घंटे में ये चल रहा है 66 किलोमीटर, मतलब 66,000 मीटर चल रहा है। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, यहाँ से बता देंगे 1100 चलेगा, ठीक है। यहाँ से सीधा सीधा आपको दिख रहा है 1100 चलेगा। तो अब 1 मिनट में चक्कर चक्कर, ठीक है, चक्कर 1100 इंटू 100, 100 क्या है, 100 को सेमी में बदल दिया अपन ने, इसलिए 100 लगा रहे, और 2πr। तो 1100 इंटू 100, 2 इंटू 22/7, और आर क्या है 70। यहाँ से 7 से ये कट जाएगा 10 बार, ठीक है, 10 से ये कट जाएगा 10 बार, ये कट जाएगा 50 बार, और ये कट जाएगा 5 बार। तो 250 अपने पास आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 250 आंसर अपने पास आ जाएगा, ठीक है। सवाल भाई सबके होंगे, सवाल सबके होंगे, लेकिन होंगे उसी के जो इनको बार बार निकालेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, सवाल सबके होंगे लेकिन होंगे उसी के जो इनको बार बार निकालेगा। अगर आप इनको देखोगे हाँ हो जाएंगे रे कर लेंगे, तो वो एक भी सवाल नहीं होगा आपसे, ये मैं आपको कह देता हूँ। 2 समकेंद्रीय वृत्त दे रखे, 2 समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी और 4 सेमी है, ठीक है। मैं 2 समकेंद्रीय वृत्त आपको बना के बता देता हूँ। ये एक तो ये वृत्त दे रखा है, ठीक है, और एक इसके अंदर, ये एक वृत्त ये मान लो अपन, ठीक है। एक की त्रिज्या तो कितनी दे रखी है 5 सेमी, इसकी तो 5 सेमी दे रखी है, ठीक है, और इसकी कितनी दे रखी है 4। इन वृत्तों के बीच वाले स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल अपन से पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। और ये तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, πr² माइनस πr², पाई कॉमन ले लो, बड़ा r² मतलब 25, 5 का स्क्वायर कर दो इधर, 4 का स्क्वायर कर दो 16, तो अपने पास आ जाएगा पाई। 25 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, 25 में 16 गए तो 9, पाई का मान रख दो 22/7 इंटू 9, तो 9 को अगर 22 से गुणा करोगे तो 198 आ जाएगा, 198.7, मतलब पहला ऑप्शन अपना सही है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजा 13, 14 और 15 है। हाँ तो मैं आपको बता दूं, अगर त्रिभुज की भुजा, अगर त्रिभुज दे रखा हो अपन को, त्रिभुज दे रखा हो और त्रिभुज की तीनों भुजा दे रखा हो, और उसके बाद इसका क्या पूछ ले अपन से, क्षेत्रफल पूछ ले, तो उसके लिए क्या होता है, ये 13, ये 14, 13, 14 और 15, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है √s माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस कैसे ज्ञात करेंगे, ए और बी और सी तो अपन को दे रखा है 13, 14, 15, तो एस का फॉर्मूला यहाँ होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो 13 + 14 + 15 कितना आएगा भाई, 13 + 14 + 15 करेंगे तो 21 आएगा, 2 से भाग देने पर 21 आ जाएगा, 42 इनका आंसर होगा, 21 अपने पास आ जाएगा। अब इसमें आंसर इसमें रख दो, किस में रखना है, जो फॉर्मूला दे रखा है ना इसमें, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, ठीक है। तो 21 में से 13 गया तो कितना बचेगा 8, 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा 7, और ये बचेगा 6। अब यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है कि जो यहाँ से ये निकल जाए, कुछ ऐसा बन रहा है कि यहाँ से, तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन इसको पूरा ही कर देते हैं अपन, 7, 14, 8 छिक्की 48,
इसको पूरा खोल दो जब सही होगा काम। ये बच रहा है अपने पास 21 इंटू क्या बचा, 21 में से 13 गया तो 7, 6 और 21 में से 13 गया तो 8, 7 और 6। तो यहाँ से इसको 3 इंटू 7 कर दो, यहाँ से इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 ये कर दो, इसको 7 और इसको 3 इंटू 2। ठीक है, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। 2 7 आ रहे हैं, एक 7 बाहर निकाल लो, 2 3 आ रहे हैं, एक 3 बाहर निकालो और 2 को 2 बार बाहर निकाल लो। तो कितना बन गए, 7 3 21, 21 चौक 84। अपने पास क्या आंसर आ गया, 84। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है। उसके बाद आज का लास्ट सवाल 15वां, 14 सेमी भुजा के वर्ग में, 14 सेमी जो भुजा है उसके वर्ग में बने अंतवृत्त की परिधि क्या होगी। तो ये वर्ग है, ठीक है, ये आयत बन गया, ये लो वर्ग। और इसमें जो ये अंतवृत्त बन रहा है ना, इसकी परिधि क्या होगी। तो ये 14 सेमी दे रखा है, ये 14, ठीक है, ये 14 और ये 14। तो ये इसका क्या है, व्यास दे रखा है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी अपने पास, 7। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7। ठीक है, जब त्रिज्या आ गई अपने पास तो यहाँ से ज्ञात कर लेंगे परिधि। परिधि का फॉर्मूला लगा दिया 2πr, 7 से 7 कट गया और 22 दूनी 44। तो अपने पास सही आंसर आ गया बी ऑप्शन 44। तो आज का ये लास्ट सवाल था। और आपका क्षेत्रफल एवं परिमाप में कोई अगर डाउट हो, आपको फॉर्मूले लेने हो आपको, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ फॉर्मूलों की PDF बना के डाल दूँगा आपके, लेकिन मैं जब भी डालूँगा आप कहोगे मुझे, तभी मैं फॉर्मूलों की PDF बना के डालूँगा। और भाई क्लास तो सब देखते हैं, व्यूज मेरे 10 या 12 व्यूज, अभी 10 या 12 व्यूज वीडियो पे आ जाते हैं, लेकिन क्लास पूरी देखा करो तभी तो आपके समझ में आएगी ना। आप देखें ना, टप दंसी बंद कर देते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। आप ये सोचोगे पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, कौन है। तो आप एक बार पढ़ो, आपको अच्छा लगे तो आगे पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना, लेकिन 1-2 क्लास तो पूरी लो ना भाई, ये मेरा कहना है। तो थैंक यू आपको क्लास लेने के लिए, देखने के लिए, आपका कीमती समय हमें देने के लिए थैंक्स। और आप इन सवालों की बार बार रिवीजन करते रहना, तो आपके ये सवाल अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अगले टॉपिक में अपन मिलते हैं।